Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new things. टॉपिक है वो है गो टू। यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपका फाइंड मैंने आपको बता दिया, रिप्लेस मैंने आपको बता दिया। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा गो टू। गो टू पे जाने के बाद जब आप गो टू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी सेल का एड्रेस आप दे देते हैं। जैसे मैंने दे दिया E5। जैसे मैं E5 दे करके यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें यह हमें उस वाले सेल पर ले जाकर के जंप करा देगा। तो इस तरीके से हम उस जगह तक पहुंच सकते, जहाँ पर हमें जाना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पे आप क्लिक करिए, आपके सामने देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इन सभी ऑप्शंस का यूज हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कमेंट। उसके बाद इसे अगर डायरेक्टली आप ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल जी प्रेस करिए, कंट्रोल जी से आपका गो टू ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल का एक ऑप्शन है। इस स्पेशल वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका स्पेशल ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक ऑप्शन भी यहाँ पर एक्टिवेट किया हुआ है। इस सर्कल वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो भी आपका यहाँ पर गो टू स्पेशल ओपन हो जाएगा। तो ये चीज हमने किस तरीके से की है, इसके लिए आपको करना क्या है, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन नजर आएगा। इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे लास्ट सेकेंड ऑप्शन आपका आएगा मोर कमांड्स का। इस मोर कमांड्स पे आपको क्लिक करना है। मोर कमांड्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा पॉपुलर कमांड्स के ऊपर, और पॉपुलर कमांड्स में से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑल कमांड्स। इस ऑल कमांड्स को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आप नीचे क्लिक करिए। नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जी दबाइए, जी के बाद यहाँ पर सर्च करिए, यहाँ पर आपको गो टू स्पेशल यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमें गो टू स्पेशल। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड करा दीजिए। मैंने पहले से इसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपल ओके कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको सिर्फ एज अ नॉलेज के लिए बता दिया कि आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली क्लिक करके डायरेक्टली गो टू को ओपन कर सकते हैं। तो मेरी जो आदत है वो मैं कंट्रोल जी दबा करके उसके बाद स्पेशली उसको ओपन करता हूँ। तो मैं वही तरीका यूज करूंगा, कंट्रोल जी दबाऊंगा और यहाँ पर स्पेशल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे सामने ये फंक्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे, इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कमेंट्स। अगर आप अपनी फाइल के अंदर कमेंट्स ढूंढना चाहते हैं, कमेंट्स देखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे इस फाइल के अंदर हमने यहाँ पर दो जगह कमेंट्स लगा रखे हैं। जब भी हम इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उन सेल्स को यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। आप देखेंगे उन दोनों सेल्स को इसने हाईलाइट यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर यहाँ पर कमेंट का हमने यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से आप उस डेटा को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा गो टू स्पेशल के अंदर वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कांस्टेंट के अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं। नंबर्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, लॉजिकल्स हो गए, एरर्स हो गए। तो आप कांस्टेंट के अंदर किस चीज को ढूंढना चाहते हैं, तो कांस्टेंट के अंदर से हम फिलहाल अभी सभी चीजों को हटा देते हैं। सभी चीजों को हटाने के बाद सिंपली हमने नंबर्स को रखा हुआ है और उसके बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने वो नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक नंबर्स है और यहाँ पर भी नंबर है, बट ये जो नंबर है ये फॉर्मूले के थ्रू लाया गया है, यानी हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया हुआ है और ये जो नंबर है ये हमने हाथ से खुद से टाइप किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर जो हमारे वैल्यूज हैं वो हमारे कॉन्स्टेंटली शो हो रहे हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पे आप क्लिक करके यहाँ पर भी आप देखेंगे वही सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, नंबर देखना चाहते हैं, टेक्स्ट देखना चाहते हैं, लॉजिकल देखना चाहते हैं, एरर्स देखना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारी डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन तीनों चेक मार्क्स को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं भी सिर्फ नंबर रखता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारा फॉर्मूला नंबर्स के अंदर यूज हुआ था वो हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद फिर से कंट्रोल जी प्रेस करके मैं स्पेशल पर जाता हूँ। स्पेशल पर जाने के बाद यहाँ पर वापस से फॉर्मूला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर नंबर को हटा करके मैंने यहाँ पर रखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट को रख करके जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो आप देखेंगे जहां पर भी हमारा टेक्स्ट लगा हुआ है यानी टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज किया है हमने, वो सेल हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पर लॉजिकल को देख लेते हैं। लॉजिकल ऑप्शन हमारा क्या काम करता है, तो कंट्रोल जी करते हैं हम लोग, स्पेशल पर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं फॉर्मूला वाले ऑप्शन पर और यहाँ से हमने एरर्स को हटा दिया, बाकी लॉजिकल को रहने दिया। लॉजिकल के अंदर या तो टेक्स्ट होगा या नंबर होगा, इन दोनों चेक मार्क्स को हम यहाँ पर टिक रखेंगे और यहाँ पर सिंपली ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपका लॉजिकल वैल्यू यहाँ पर शो हो गई, यानी इन दोनों के अंदर हमने फॉर्मूला लगा रखा है जिसमें टेक्स्ट का भी फॉर्मूला है और नंबर्स का भी फॉर्मूला है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर शो अप हो रहे हैं। ये था हमारा लॉजिकल ऑप्शन। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारा एरर्स का। तो इन सभी टिक मार्क्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद हम एरर को यहाँ पर रखते हैं। एरर को रखने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो भी एरर्स थे वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। हमने पहले से एरर का एक कॉलम बनाया हुआ था आपको समझाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है ब्लैंक सेल्स का। तो ब्लैंक सेल्स के हम किस तरीके से यूज करते हैं, हम चले जाते हैं शीट 1 के ऊपर। हमने देखिए यहाँ पर पहले से एक डेटा बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ सेल्स को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब इन ब्लैंक सेल्स का करना क्या है, हमें डेटा को हम लोग एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करिए।
कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद यहाँ से स्पेशल पे चले जाइए, स्पेशल पर जाने के बाद यहाँ से ब्लैंक को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो रोज थी, जो ब्लैंक रोज थी, वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। आप कंट्रोल माइनस के साथ इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और एंटायर रो पे क्लिक करके यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी जो ब्लैंक रो थी वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। इसी तरीके से आप कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से स्पेशल पे क्लिक करेंगे, स्पेशल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर करंट रीजन का। अब ये करंट रीजन क्या है तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करिए और कंट्रोल ए दबा दीजिए। कंट्रोल ए दबाने से आप देखेंगे करंट रीजन हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, यानी जो भी डेटा था हमारा वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। यही काम आप डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करिए, स्पेशल पर जाइए और यहाँ से करंट रीजन पर सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए, वो डेटा आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा हमारा करंट रीजन को सिलेक्ट करने का। तो डायरेक्टली आप इसकी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं कंट्रोल ए करके। तो ये छोटा सा ऑप्शन था हमारा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किस लिए काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम चले जाते हैं दूसरी शीट के ऊपर। सेकंड शीट पर जाने के बाद आप देखेंगे हमने कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं, कुछ इमेजेस ली हुई हैं और इसके बाद यहाँ पर हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका जो भी ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। आप टैब की प्रेस करके यहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं, वन पिक्चर से दूसरी पिक्चर पर मूव हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप टैब की का यूज करके एक दूसरे का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक छोटा सा ही टॉपिक था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है क्या, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे रो डिफरेंट। अब ये रो डिफरेंट क्या काम करेगा, आप देखिए आपके पास एक डेटा है, इस डेटा में से हमने किसी भी डेटा को सिलेक्ट किया। अब आप देखेंगे सभी डेटा के अंदर सेम वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट है। जैसे 65 है तो 65 आपके पूरे रो के अंदर है, उसी तरीके से 36 पूरे रो के अंदर है। अब इनमें अगर डिफरेंटली बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू रॉन्ग आ गई है, यानी कोई वैल्यू जो है जो इसके साथ मैच नहीं हो रही है, तो उस रो डिफरेंट को ये क्या करेगा, यहाँ से फाइंड कर लेगा। सिंपली हम चले जाते हैं कंट्रोल जी प्रेस करके स्पेशल के अंदर और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रो डिफरेंट और यहाँ पर सिंपल कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो भी रो डिफरेंट्स है वो यहाँ पर शो अप हो चुके हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसके अंदर कलर फिल करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। सेम एज इट इज इसी तरीके से आपका कॉलम डिफरेंट का भी एक ऑप्शन है। आप डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करिए, कंट्रोल जी प्रेस करिए, स्पेशल पर जाइए और यहाँ से कॉलम डिफरेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर दीजिए। आप देखेंगे आपके 3 डेटाबेस यहाँ पर भी हैं जो डिफरेंस है अपनी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हमारे रो और कॉलम डिफरेंस ऑप्शंस थे जो आप इस तरीके से इनको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आप पर चले जाइए कंट्रोल जी प्रेस करके वापस इसी ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक ऑप्शन है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। अब ये प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स क्या काम करता है, यहाँ पर हम छोटी सी एक वैल्यू टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोई भी 2-3 डिजिट्स की वैल्यू टाइप कर लेते हैं। इन वैल्यूज को टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का यूज करने के बाद इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग सम कर लेते हैं, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सिंपली चले जाएंगे कंट्रोल जी वाले ऑप्शन पर। कंट्रोल जी पर जाने के बाद स्पेशल पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप चले जाइए प्रेसिडेंट्स के ऊपर। प्रेसिडेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपकी तीनों सेल्स जो भी आपने इसमें प्लस की थी वो वैल्यू यहाँ पर शो अप हो चुकी है। तो ये थी हमारी रो प्रेसिडेंट। यही सेम वर्क आपका एक ऑप्शन और है जो यही काम करता है। इसके लिए आप चले जाइए फॉर्मूला टैब के अंदर, आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट का और ट्रेस डिपेंडेंट्स का, तो और रिमूव एरोज का। तो इन तीनों ऑप्शंस का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप टोटल करके रखिए और यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक कर दीजिए। ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो भी वैल्यूज थी, जिन वैल्यूज को हमने इसके अंदर प्लस किया है, वो तीनों की तीनों वैल्यूज यहाँ विद एरो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाती है। ये था हमारा रो प्रेसिडेंट। और अगर हम डिपेंडेंट्स की बात करें तो डिपेंडेंट्स क्या काम करता है, पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद मान लीजिए कि एक तो हमारा टोटल ये था, इसके अलावा हमने इज इक्वल टू का यूज किया और इसके अंदर हमने इस वैल्यू को यहाँ भी जोड़ा है और इस वैल्यू को हमने इसमें भी जोड़ा है। इसके बाद हम इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे और इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर जैसे ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि इस वैल्यू का यूज यहाँ भी हुआ है और इस वैल्यू का यूज यहाँ भी हुआ है। तो इस तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स को भी और ट्रेस डिपेंडेंट्स को भी। यही काम आप यहाँ एरो की मदद से भी कर सकते हैं और यही काम आप कंट्रोल जी करके यहाँ पर स्पेशल पे क्लिक करके, तो यहाँ पर आपको डेटा को सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल पे क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है डिपेंडेंट्स के ऊपर। डिपेंडेंट्स के ऊपर सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करते ही आपको दिखा देगा इस वैल्यू का यूज आपने यहाँ भी किया हुआ है, इस वैल्यू का यूज आपने यहाँ भी किया हुआ। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा फंक्शन था। इस डेटा के बिल्कुल नीचे आकर के हमने कोई डेटा यहाँ पर फिल कर दिया। फिल करने के बाद हम ऊपर डेटाबेस पे हैं और हमें जाना है बिल्कुल लास्ट सेल के ऊपर, यानी इसका जो लास्ट सेल है वो कौन सा है जहाँ पर हमारा डेटा
फिलअप है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल जी, और कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लास्ट सेल पे क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे। तो ओके प्रेस करते ही देखिए इसने हमें पहुंचा दिया बिल्कुल लास्ट सेल पे, जो हमारा लास्ट सेल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमारा लास्ट सेल था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा है, विजुअल सेल ओनली। विजुअल सेल ओनली का क्या यूज होता है, तो यहाँ Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.